दिखाएं, ऐसे कुछ तो यानी कि आपका फ्लर्ट भी नेचुरल है जो आप नहीं, वो नहीं है नेचुरल, वो तो एक सेगमेंट बना हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए तो कोई यकीन नहीं करता, और शुक्र है कोई यकीन नहीं करता। अब देखें ना आप कितनी प्यारी लग रही हैं, ठीक है, मेरे ख्वाबों की शहजादी लग रही हैं, ठीक है, मेरा दिल चाहता है मैं गुर्दा बेच के आपको 15 प्रो मैक्स ले दूं, ठीक है, 15 प्रो मैक्स गुर्दा बेच के, गुर्दा बेच के, बल्कि जितना सस्ता मेरा गुर्दा है वो बैटरी आएगी उसकी, ठीक है, लेकिन वो कोई, ये मैं ऐसी बातें कर देता हूँ। अच्छा, ये सेगमेंट शुरू जब हुआ था ना तो अचानक शुरू हुआ, फिर मैंने इसे छोड़ने की कोशिश की, यार कि लड़कियां क्या समझेगी कि हर किसी को बोल देता है ये वो ब्ला 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 ब्ला। एक वाकया सुनाता हूँ इसी तरह ना, मैं अपनी कोई सीरियस तो नहीं हो गई, किसी ने सीरियसली ले लिया हो और नहीं, कोई रिस्पॉन्स ऐसा दिया हो? वो मेरी शक्ल से लगता ही नहीं है कि वो ये अमीर बंदा लगता ही नहीं है, ठीक है ना, फिर भी यकीन नहीं करता, ठीक है ना, वो अभी भी वो समझती है कि ये ऊपर पे आया होगा। तो मैं ना ग्रॉसरी के लिए गया, तो अभी ये मेरा शोज़ चल रहा है, अपनी वाइफ के साथ गया हूँ, तो कुछ बच्चियाँ और उनके साथ उनके वालिद साहब, अब मैं अंदर गया हूँ तो उन्होंने मुझे मिली हैं, सर भाईजान ये वो ब्ला ब्ला, वो पिक्चर्स वगैरह ली हैं। अब मेरी वाइफ है, वो मेरा शो नहीं देखती थी, तो उन्होंने एक लड़की बोली कैसे कैसे सर भाईजान, मैंने कहा जी बेटा, वो ना आप इतना फ्लर्ट लड़कियों से करते हैं तो आपकी वाइफ आपको कुछ नहीं कहती? आपकी वाइफ साथ ही वो साथ ही खड़ी थी। मैंने कहा बेटा पहले तो कुछ नहीं कहती थी, अब बहुत कुछ कहेंगी। वो शो नहीं देखती थी, अब टेलीविज़न बंद भी होना वो मेरा शो ज़रूर देखती है कि करता क्या है मेरा बंदा, बाहर क्या हो रहा है, ऐसा कौन सा फ्लर्ट है। फिर उसे समझाया कि नहीं ये टेलीविज़न में होता है, ये ऐसा होता है, फलां होता है। फिर काफ़ी गिफ्ट देने पड़े उसको समझाने के लिए, क्योंकि बीवी जितनी मर्जी नाराज़ हो 10 सूट दे दो, वो कहती है ऐसा कौन सा गिफ्ट था तब जाके मानी? आपको सच बताऊँ नहीं मान तो जो मेरी वाइफ है, मेरी जान है, घर भी जाना ना मैं तुसी ना, लेकिन मैं उसे सबसे जो एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है ना उसे, उसकी सालगिरह पे उसे मैंने एक गाड़ी गिफ्ट की थी। नाइस, माशाल्लाह, गुड। हाँ, वो मेरी कोशिश होती है कि बाहर भी तो गिफ्ट करना, तो बंदा घर ही दे दो। फिर तो मानना ही था। हाँ, बाहर बंदा, आपने सारी जैसे कहते हैं ना किंग ऑफ द गिफ्ट्स, वही आपने लाके रख दी, तो बस गाड़ी दी थी। फिर उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर लेके दिया, फिर कुछ चीज़ें उसके नाम की, ये वो फलां फलां फलां, इतना कुछ करना पड़ा? नहीं, उसके लिए नहीं, उसकी डिमांड नहीं थी। मैं कहता हूँ कि मेरी वाइफ जो है ना, अल्लाह पाक सबको इस तरह का साथी दे, क्योंकि उनकी, मैं शुरू से मैं आपको बात बता देता हूँ कि जब उनकी शादी हुई, नसीम विकी साहब ने रिश्ता करवाया, ब्ला 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 ब्ला, तो सबसे ये चले मैंने कभी ज़िंदगी में बात नहीं बताई, आज आपको बता देता हूँ चले, क्योंकि अपना बताइए। जब मेरी शादी हुई है ना, मेरे पास कल्टस गाड़ी थी, वो भी लीज़ की। तो शादी से कोई, अब उसने तो शादी की थी कैसर पिया के साथ, उसके ख्वाब कुछ और थे, उन्होंने एक्टर देखे थे, क्योंकि उनके जो वालिद साहब है ना, हसनैन साहब, वो फिल्मी डायरेक्टर हैं मेरी वाइफ के। आपका ससुर का भी बिजनेस, आपके ससुर का शोबिस से ताल्लुक था? हाँ जी, हसनैन साहब थे, बहू जी फिल्म काफ़ी ज़्यादा, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो, अल्लाह उनको जन्नत वाला मुकाम तरफ। मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं है, तो पूरा एक सिस्टम ये वो बला बला, एक उसके ज़हन में था कि एक्टर कैसर पिया के साथ जो शादी, ये बड़ा अच्छा हिट है फलां। अब मेरे पास पैसा भी नहीं होता था, कल्टस गाड़ी थी, घर था फैसलाबाद में, लाहौर में अपना कोई चीज़ नहीं थी। तो शादी हो गई, 4 या 5 दिन बाद शादी के मेरी गाड़ी पकड़ी गई, किस्तें नहीं दी थी 3। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने आखिरी 3 किस्तों पे इसको जब्त कर लिया? हाँ, मैंने वो इंज गड्डी लैके गए ने, जिस तरह कोई डाकू आजकल मोबाइल नहीं लैके जाते। हाँ, वो गाड़ी ले गए। अब नई शादी हुई, मैं घर गया हूँ, तो घर में जाके परेशान होने का, वो किस्तें नहीं अदा की थी, तो ये वो फलां 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 फलां, गाड़ी ले गए। उसने क्या किया, अपना जेवर निकाला है, मुझे नहीं बताया। शादी के 5 दिन बाद अपना सारा जेवर बेच के मुझे पैसे ला के दे दिए, क्योंकि मैंने बेचने नहीं देना था, कि आप गाड़ी रिलीज़ करवा लें। फिर मैंने वो अगले दिन वो उन पैसों में से कोई 8-10 लाख बना होगा, मैंने वो दी और गाड़ी ली थी, ठीक है। वो मेरे दिल में बात थी। उसके बाद फिर उसके नसीब का अल्लाह ने इतना दिया, तो फिर वो सबसे पहले ही मैंने वो जो उसने चीज़ें बेची थी, फिर इतनी बना के दी अल्लाह की मेहरबानी से, कि ज़िंदगी में ना अपनी वाइफ को आप जितना खुश रख सकते हो इसलिए रखो, क्योंकि जब आपकी बेटी किसी घर में जाएगी ना, आप जैसा करोगे वैसा होगा। बिल्कुल सही। मैं अगर अपनी वाइफ से मोहब्बत करता हूँ, या मैं उसे कोई चीज़ गिफ्ट करता हूँ, या उसके लिए मैं उसका ख्याल करता हूँ, उसके मुंह से कोई निकली चीज़ ऐसी मैं फ़ौरन पूरी इसलिए कर देता हूँ कि ताकि मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, अल्लाह करे उनके नसीब भी ऐसे ही हों, क्योंकि अब जैसा करोगे वैसा होगा,
जैसी अगर आप किसी की बेटी को खुश रखेंगे तो खुश कल को रखेंगे। आपकी अपनी बेटियां भी दूसरे घर जाके खुश रहेंगी। तो फिर वो आहिस्ता ये उसने मेरे लिए किया। फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात लगी कि मैं लाहौर में, मैंने कहा वो फैसलाबाद में रहती थी मेरी वाइफ, तो मैंने उन्हें बोला कि आप लाहौर आ जाओ, मैं अकेला ही होता हूँ, ये वो फलां फलां फलां। उसने कहा कि मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक आपके अम्मी अबू और बहन भाई मेरे साथ नहीं आएंगे। नहीं तो आजकल तो लड़कियां कहती हैं ना कि मैं कल्ले आ रहना बस, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मैं वो हांडी च भी नहीं हांडी पकानी जिथे मेरी सस ने रोटी पकाई होएगी, ठीक है ना। वो ऐसा चुल्हे ਨੂੰ होता है। ठुड्डे मारदी रहंदी कि नहीं इथे मेरी सस बनी ऐसा होता है, बड़े केसेस हैं। हाँ मैं नंद ते तेल पा के मैं जो मर्जी, मैनू नहीं पता, मैं नहीं, मैनू बहुत जहर लगती वो ऐसी नहीं थी। वो आजकल जो चल रहा है ना, जिस तरह मेरे टीवी ड्रामे ये वो ये जो जिस तरह की चल रहे अवेयरनेस हैं, दी हाँ जा रही जी। है, तो फिर उनको लेके आई। फिर अल्लाह ने लाहौर में अपना घर दिया, फिर गाड़ियाँ दी, जो भी अल्लाह पाक का करम है। ये बड़ा तो बड़ी अल्लाह का अच्छी शुक्र बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छी एक जैसे कहते हैं ना मोटिवेशनल एडवाइस भी दी है जी 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 कि ये ज़रूर होना चाहिए। जो मैरिड कपल्स हैं उनको ये चीज़ ज़रूर अडॉप्ट करनी और चाहिए अपनी मैं लाइफ। इस सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, चलो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक अवेयरनेस देता है बंदे को, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो। हम जो अपनी बच्चियों पे हुक्मरानी करना शुरू कर देते हैं ना, अगर बच्ची कोई जॉब करना चाहती हैं, अगर बच्ची को अपने लिए कुछ करना चाहती है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर बच्ची अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है ना, तो प्लीज़ उसकी मर्ज़ी से शादी कर दिया करें। क्योंकि नबी के माका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी, ठीक है, उनसे पूछा था जब मौला अली सरकार पसंद से, तो पूछी जा सकती है, पूछना चाहिए, ये सुन्नत है कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी चॉइस क्या है, ठीक, आप कहाँ शादी करना चाहते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में मुतमिन हो। क्योंकि आपकी बेटी आपकी बात मान लेगी, आपका बेटा आपकी बात मान लेगा, लेकिन वो सारी ज़िंदगी अपने आप को कोसता रहेगा और अंदर ही अंदर आपको भी कोसता रहेगा, लेकिन आपसे वो बात नहीं करेगा कि आपने मेरे साथ जुल्म किया। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। बिल्कुल। बाकी नसीब अल्लाह हर बेटी के बेहतर करे, अच्छे करे, आपके भी अल्लाह नसीब अच्छे करे, Thank ठीक है। तो कोई भी ज़िंदगी में काम करे, मेहनत करे, बिल्कुल सही बात की आपने। मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं आपके चेक की, तो पहला चेक जो आपको मिला पपेट शोज आपने जो सबसे पहले किए, पहला चेक कितने का था? चेक नहीं मुझे मिला, मैं पहले खुद चेक होता रहा हूँ बहुत ज़्यादा, हर नाके पे चेक हुआ हूँ मैं। जब घर गया हूँ माँ बाप ने चेक किया है कि बंदे ने बेटे ने कोई नशा तो नहीं किया है, बिल्कुल हर जगह चेक होता रहा हूँ। और ये 5 साल तो चेक के नाम, मुझे चेक का पता ही नहीं होता था। यानी कि मैं आप तकरीबन मनफी गरीब होता था। मसलन कि 5,000 का नोट जब मेरे पास पहली मरतबा आया तो मैं 3 दिन बेहोश रहा। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मसलन कि है 5,000 का 3 नोट। दिन बेहोश रहे? हाँ वैसे ही अजाजी तौर पे कि बंदा, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यह कि मैं समझ रही हूँ। मनफी गरीब से ये मराब होता कि मैं ठीपे भी पानी ला के गिनता हूँ ना सा, क्योंकि कागज़ वाला नोट ही नहीं होता था, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक नहीं, फिर मैंने थिएटर में ना उसमें चेक नहीं मिलता आपको, उसमें आपको पैसे मिलते थे। लेकिन जब मुझे पहली मरतबा ड्रामे का 50 रुपये मिले थे ना, तो वो मैंने संभाल के रखे थे। वो संभाल के इसलिए नहीं रखे थे कि मैं रखूँगा, कि पैसे तो होते नहीं, तो 50 रुपये मेरे लिए बड़े थे। वो मैंने इसीलिए रखा क्योंकि मेरे घर वाले ना मुझे ये काम नहीं करने देते थे, मुझे मारते थे मेरे वालिद साहब, मेरे मामू मुझे उठा के ले जाते थे जैसे कोई आतंकवादी पकड़ा हुआ उन्होंने, और स्वाब के तौर पे मारते थे कि जी जट्टां दे विचों मुंडा फलां निकल आया, बला बला, वो लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। वो मतलब कि साइकिल चोर नूं कुट पै रही है जी कैसे नहीं, तो वो पैसे छुपा लेता था मैं कि जब भी आएंगे वो क्या दिखाएंगे कि अभी मिले। पैसे छुपाता इसलिए था मैं कि ये मुझे पकड़ना तो इन्होंने है, इन्होंने मारना है। जब मुझे मौका मिलता था मैं वो किराया बचा के रखता था। 5 साल मुझे पैसा नहीं मिला। मेरी वालदा अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, तो वो बड़ी परेशान होती थी, मेरे वालिद साहब परेशान होते कि ये नशा करना ना शुरू कर दे, बला बला। जब 5 साल मैंने स्ट्रगल की, मेहनत की, मसलन लोग अब वो मिलते हैं मुझे जिन्होंने जो जो मेरे साथ किया है, अल्लाह रहमत करे उन पे, तो 1 रुपया नहीं मिलता था, घर वाले परेशान, गुर्बत, बला 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 बला। लेकिन आहिस्ता 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 मैंने छोड़ा नहीं, तो उसका फिर रिज़ल्ट क्या मिला, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, फिर पैसे मिलने शुरू, फिर 10,000 रुपये मिलना शुरू हो गया, फिर 1,500 मिलना शुरू हो गया, फिर बला इस तरह, फिर टेलीविज़न जब स्टार्ट हुआ चेक फिर मिलना शुरू और हुआ। ये कौन से एरा की बात है, 1970 से 80s या ये 90s? तकरीबन ये मेरे ख्याल से ये 2000 की बात, सन 2000, ठीक है ना, 2000 तब की बात मैं आपको कर रहा हूँ, 24 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत। तो फिर जब टेलीविज़न स्टार्ट किया है, सियासी थिएटर जैसे मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले, तो नहीं पहले सबसे पहले मुझे याद है चेक मुझे मिला था, अब जियो का एक शो था हम सब उम्मीद से हैं,
हाँ वो मैंने किया 3-4 साल, उधर से चेक मिलना शुरू हुआ, 10,000 एपिसोड मिलना शुरू हुआ, फिर आस्ता 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 अब तकरीबन कोई 11-12 हज़ार एपिसोड मिल जाता है। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं थिएटर की, तब का थिएटर तो पाकिस्तानी थिएटर की तो फिर क्या ही बात थी, लेकिन अब जब हम देखते हैं कि थिएटर वैसा नहीं रहा, बिल्कुल हालात बदल चुके हैं, कल्चर चेंज हो गए, डांस आ गए, बहुत डिफरेंट हो गया माहौल, तो कसूरवार आप किसको ठहराते हैं? अच्छा, थिएटर में जो हो रहा है ना डांस, उसमें महकमे हैं 11, उसमें डीसी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, कमिश्नर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, होम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, आर्ट्स कौंसल इन्वॉल्व है और काफ़ी ज़्यादा। और वो डांस जो हो रहा था ना, तो उसे चेक किया जाता है, इजाज़त के साथ हो रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं अभी प्रॉब्लम क्या कि फैमिली ड्रामे नहीं हो रहे, ये तो है। अभी जब आप फेसबुक पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो सास ससुर की कहानी इंडियंस देख रहे हैं, मैं ये बड़ी सख्त बात कहने वाला हूँ, ठीक है। आप अपने बच्चों को मोबाइल लेके देते हैं, पता नहीं वो क्या देख रहे हैं, उनको कमरे अलग दे दिए आपने। सबसे ज़्यादा माहौल ड्रामे नहीं ख़राब करते, या ड्रामे ख़राब नहीं है। हाँ, उसमें पिछले कुछ दौर में वल्गैरिटी शुरू हो गई थी, जू मैनी बातें, बल्कि जू मैनी सीधी बातें शुरू, वो बहुत गलत था। मैं उसे वो ये नहीं करता कि मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, ये नहीं, क्योंकि जो ख़ानदानी इंसान होगा ना, वो काम करता है जो अपनी आप माँ बहन को खुद दिखा सकते हो, अपनी माँ बहन को। लेकिन ये जिस तरह अभी आप कहते हैं कि जी स्टेज ड्रामा में डांस नहीं देखना, ठीक है, वो क्या उस लड़की का नाम था जिसका वो गाना आया था, सॉरी उसका नाम क्या, दीपिका, वो बच्चे ने देखा है, वो 100 मिलियंस लोगों ने उसका गाना देखा है। मतलब जो इंडिया के आइटम सॉन्ग्स, वो जो शाहरुख की फिल्म का जो एक गाना आया था, तौबा नौज़ुबिल्लाह, ठीक है ना, वो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, बच्चे ने देखा होगा, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है कि वो फ़ोन पे देख रहे हैं। एक जो बिल्कुल सेंसर, जहाँ कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, उसे आप कह रहे हैं कि गलत है। माहौल गलत हुआ है इस वक्त सारा, ये हमारा जैसे हम चीज़ें देख रहे हैं या कंट्रोल नहीं हो रही हैं। हम इंडियंस फिल्म सारी फैमिली बैठ के देख लेते हैं, और उसमें आप गाने भी देखते हैं, उसमें आप डायलॉग्स भी देखते हैं, उसमें ये वो फलां। अब ड्रामा नहीं देख सकते। अभी ड्रामा तो कतरे बहुत बेहतर हो चुका है, उसमें कोई जूम नहीं बात नहीं होती, उसमें कोई ऐसा वल्गर गाना नहीं है। हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, लेकिन अब ड्रामा बेहतरी की तरफ है, उसमें स्क्रिप्ट आ गया, डायरेक्टर हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यानी कि अभी जो अभी कल्चर है डांस वगैरह का, वो जैसे कहते हैं ना कि एक हाइप हुई हुई है कि इतना ज़्यादा बुरा है, लेकिन इतना नहीं है। ये डांस अभी हम फैमिली के साथ आप कह रहे हैं कि देखा जा सकता है। जब आप किसी शादी में जाती हैं ना, शादी में मेहंदी पे क्या हो रहा होता है, ट्रेनिंग ली जा रही है घरों में, डांसर जाते हैं कि मेहंदी पे हमारे भाई की शादी है, हमारी बहन की शादी है, सारी फैमिली, वो दादी जिसके पूरे दांत भी नहीं है, वो भी ट्राई कर रही होती हैं कि एक स्टेप हो जाए। देखिए, मैं अपने घरों की बात कर रहा हूँ, ये बड़ी सख्त बातें हैं, मुझे लोग बुरा भी कहेंगे इस बात पे, जिनके पूरे एक दांत रहता है ना, वो भी कह रहे मैं फूका फूक कर लूँ, ठीक है। और ये माहौल, ये डांस, देखिए उसका एक तरीका है, डांस तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात है, मैं डांस को नहीं मानता। फिर सबसे पहले आप ये भी एक सख्त बात मैं कहूँगा, फैमिली ड्रामा नहीं देख सकती। अक्सर आप देख रहे होंगे कि अब मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों में, या मोटरसाइकिल ख़ास, बंदा बैठा है, उसकी वाइफ बैठी है, दुपट्टा नहीं लिया, कमीज़ इतनी बारीक कमीज़ पहनी है, ठीक है, वो सारी वो फैमिली है, बच्चे भी साथ बैठे हैं, ठीक है, पूरी चादर आपने ओढ़ी है, या माशाल्लाह हमारी जितनी भी माएँ बहनें हैं, या मैं बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, सब की ऐसे करता हूँ जैसे मैं अपनी माँ बहन की करता हूँ। लेकिन माहौल बड़ा वो कह रहे हैं कि ख़राब हो चुका है। तो पहले क्या करना है, जो तनकीद करता है ना, पहले वो देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी ये जो है गाने या ड्रामों में वल्गर, या फिल्मों में वल्गर, या कोई भी चीज़ है, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ हूँ जो इस चीज़ से हेट करते हैं। काम अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेकिन तनकीद वो करे जो खुद कुछ नहीं कर रहा। ठीक हो गया, समझ गए। हाँ, मेरी बात समझ, मैं वो कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि जी फैमिली ड्रामा नहीं देखती। फिर जैसे मैं